मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस के एजेंडे में विकास नहीं था, उनका पूरा ध्यान खुद के विकास पर था। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि महाराजा सुहेलदेव को सपा कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया और विदेशी आक्रांताओं के नाम पर मेला लगवाया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गाजी के नाम पर आयोजन नहीं होने चाहिए। सीएम ने कहा कि सपा को गाजी मियां के मेले से फुर्सत नहीं थी, जबकि गाजी को सबसे खराब मौत महाराजा सुहेलदेव ने ही दी थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बच्चों को पीटा जा रहा है और पुलिस का व्यवहार हिटलर जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मंत्रियों को हटाने में असमर्थ है। युवाओं के सिर फोड़े गए, गोले मारे गए और करंट लगाए गए। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में 20 पेपर लीक हुए हैं, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि सरकार को दबे राज खुलने का डर है और पेपर लीक कराने वाले उसके साथी हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर उन्होंने कहा कि अभी और राज खुलेंगे और सुना है कि एक और एसआईटी बना दी गई है। छात्रों के प्रदर्शन पर सपा सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि निर्दोष छात्रों की पिटाई की गई और यह एक निर्दयी सरकार है। डिंपल यादव ने कहा कि इसे हराने का एकमात्र विकल्प वोट बचा है। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बेईमान सरकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों और किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। शिवपाल यादव ने कहा कि जनता को इस सरकार को हटाना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बेईमानी से चुनाव जीत रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ इंटरमीडिएरी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वह घायल छात्रों से जरूर मिलने जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को मारा जा रहा है और फेंका जा रहा है, जबकि युवा सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल ने कहा कि इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं और युवाओं के साथ ऐसा व्यवहार सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह युवाओं के भविष्य का सवाल है। प्रदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, युवाओं पर बर्बरता से हमला किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि निहत्थे बच्चों पर लाठियां बरसाई गई और कई बच्चे गायब हैं, जिनकी पता नहीं चल रहा है। केजरीवाल ने कहा कि वह बच्चों की हर स्तर पर मदद करेंगे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, सबसे बड़ा मुद्दा देश के तमाम युवा जो बेरोजगार हैं। पेपर लीक मामले को लेकर लाखों युवा आए थे और उनकी बात सुनी नहीं गई। सुनने के बजाय उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ। और एक और मुद्दा है राम मंदिर में चंदा चोरी, जिससे देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और जो जिम्मेदार हैं उसको सरकार बचाने का काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि जो चंदा चोरी में शामिल है वो बच नहीं पाएंगे। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सवाल किया कि सपा पार्टी है या गैंग। राजभर ने सपा नेताओं पर गरीबों, पिछड़ों और दलितों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने सांसद दरोगा प्रसाद सरोज पर जमीन कब्जाने और दलित महिला की जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया है। राजभर ने कहा कि जमीन के चारों ओर करंट वाला तार लगाया गया। उन्होंने सपा को समाजवादी नहीं बल्कि सामंती सोच वाली पार्टी बताते हुए अखिलेश यादव से अपने नेताओं पर लगाम लगाने की मांग की है। राजभर ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो विपक्ष का दर्जा भी खतरे में पड़ सकता है। छात्रों के प्रदर्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बहाल किया जाए। युवाओं को पीड़ा के लिए कौन जिम्मेदार, इसका जवाब दिया जाए। खड़गे ने सरकार से तुरंत इस मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि बच्चों को न्याय चाहिए, दमन नहीं। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले पर दिया बड़ा बयान। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तुरंत नीट परीक्षा दोबारा कराई गई थी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं और पेपर लीक करने वालों को सजा मिलेगी। पीएम ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदर्शन करना छात्रों का अधिकार है और युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवा विरोधी और किसान विरोधी है। प्रियंका ने कहा कि न चर्चा होती है और न ही विपक्ष को बोलने दिया जाता है, जबकि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है।
छात्रों के प्रदर्शन पर बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने दिया बयान। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कॉकरोच गंदी जगह और मेनहोल में पाए जाते हैं। विपक्ष के लोग मैनहोल के लोग हैं। प्रकाश पाल ने प्रदर्शन को शाहीन बाग पार्ट 3 बताया और विदेशी फंडिंग का आरोप भी लगा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में कोई नीट का छात्र नहीं था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज कॉकरोच पार्टी है, कल सुअर पार्टी बनेगी, तो क्या हम समर्थन करने लग जाएंगे? कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि कल से चुनाव की तैयारी शुरू कर देंगे। उन्होंने बताया कि कल से बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन होगा। छात्रों के प्रदर्शन पर बोलते हुए अनिल राजभर ने कहा कि सरकार को कोई नहीं घेर पाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के लोगों ने प्रदर्शन को प्लांट किया है और कहा कि कुछ लोग देश को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। सपा सांसद राजीव राय ने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया कि बीजेपी ने गुंडे रखे हुए थे और कल बच्चों को पीटा गया। राजीव राय ने कहा कि क्या सरकार मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकती? उन्होंने आरोप लगाया कि सांसदों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और अब सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची है। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दिया बयान। उन्होंने कहा कि जब जुल्म हद पार करता है तो बदलाव की शुरुआत होती है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जंतर मंतर पर हुई बर्बरता ने मन झकझोर दिया है और बच्चियों के साथ हुई घटना देखकर जलियांवाला बाग की याद आ गई। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है और न्याय मिलने तक लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई होने तक धरना खत्म नहीं होने की भी बात कही है। विरोध मार्च पर कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष राका ने कहा, सिर्फ पुलिस ने ही लाठियां चलाई, हमारे युवाओं को पीटा गया, उनके सिर फोड़ दिए गए, उन्हें सड़कों पर घसीटा गया। सोनम सर की पत्नी गीतांजलि मैम के बाल खींचकर उन्हें ट्रक से बाहर निकाला गया। हमारे एक वॉलंटियर की पसलियां टूट गईं। हमने ऐसी बर्बरता की कभी उम्मीद नहीं की थी और ना ही कभी देखी थी। दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार कर दी। साफ है कि उन्हें लोगों को पीटने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इससे विरोध और बढ़ेगा और ज्यादा लोग दिल्ली आएंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, हम यहां से नहीं हटेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर पहुंचे। उन्होंने होटल अलकनंदा में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और गंगा कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाओं का भी भूमि पूजन किया। सीएम धामी ने सरकार हरिद्वार की विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के विकास से पर्यटकों को सुविधा मिलेगी और गंगा कॉरिडोर परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कल जो कुछ हुआ है वह इस सरकार का लगातार एक जैसा व्यवहार है। यह सब इतने दिनों से चल रहा है, आपको पहले से ही बातचीत करनी चाहिए थी। यह पूर्ण रूप से अव्यवस्था है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद CJP के विरोध प्रदर्शन में जाऊंगी। उन्हें शुरू से ही हमारा समर्थन मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने CJP के विरोध प्रदर्शन पर कहा, यह नौबत क्यों आई है? हमारे देश के बच्चे लंबे समय से मांग कर रहे थे। कोई पहले से आक्रोशित नहीं था और सरकार को उनकी बातों पर विचार करना चाहिए था। नीट का पेपर दोबारा दिया गया जिसमें 2 लाख बच्चे कम आए थे। कल सरकार ने बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया था। ऐसा क्या है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? हम चाहते हैं कि पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। हम पूरे देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम संसद में जोरदार तरीके से उनकी बात उठाएंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, यह वाकई बहुत दुखद स्थिति है। संसद का काम ही चर्चा करना है। हमारे सामने कई ऐसे मुद्दे हैं जो देश और इस राजधानी शहर में बहुत अहम है। हमने देखा कि कल क्या हुआ और ऐसे हालात में अगर संसद इन पर चर्चा करने की जगह नहीं है तो फिर कौन सी जगह है? मुझे लगता है कि स्पीकर को खुद मामले को अपने हाथ में ले लेना चाहिए और पूरी स्थिति पर खुली चर्चा बुलाकर संसद में इस गतिरोध को खत्म करना चाहिए। LJPR सांसद चिराग पासवान ने कहा, हम जब किसानों, छात्रों, युवाओं के साथ खड़े हैं तो ऐसे में हम कैसे मजबूती से खड़े हो सके? ये सुझाव आप विपक्ष को दीजिए। मानेंगे आप सुझाव को? मानेंगे हर उस जायज बात को जो आप तथ्यों के साथ रखेंगे? कल प्रधानमंत्री ने कहा कि तथ्यों के साथ आप बात को रखें। ऐसे में आप केवल सड़क पर हंगामा करेंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, विपक्ष को अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ना चाहिए। कल से सदन को चलने देना चाहिए और सभी मुद्दों पर बात करनी चाहिए।
ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर संसद में बहस ना हो सके। इन लोगों को आदत पड़ गई है कि संसद के विषय को सड़क पर ले जाएंगे। संसद का विषय सड़क पर नहीं हो सकता, वह संसद में ही हो सकता है। दिल्ली में हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार संवेदनहीन है और उसे युवाओं के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। योगी कैबिनेट ने 18 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्राओं को सरकार स्कूटी देगी। योजना का लाभ हर संस्थान की टॉप 5% छात्राओं, दिव्यांगजन, निराश्रित छात्राओं और शहीदों की बेटियों को भी मिलेगा। कैबिनेट ने शोधपीठ स्थापना के लिए कॉलेज को अनुदान, विश्वविद्यालय स्तर पर 1 करोड़ रुपए अनुदान, वाराणसी में महिला छात्रावास निर्माण, 6 लेन विंध्य एक्सप्रेसवे और 400 करोड़ रुपए से 220 नई बसों को खरीदने की मंजूरी दी है।